देखिए इधर पे इस टाइप का क्वेश्चन पीएटी में आया हुआ है। पहली चीज में ए भाई इधर इस टाइप का क्वेश्चन पीएटी में आया हुआ है, इसको अपन कैसे समझ सकते हैं और कितने कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इधर फोकस करो, ध्यान नहीं दे रहे तुम लोग। 30 डिग्री बाहर बनेगा, 60 डिग्री अंदर बनेगा। इस टाइप की सिचुएशन में मतलब छोटा कोण बाहर बनेगा, बड़ा कोण अंदर बनेगा। जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे कोण का मान बढ़ेगा। ये h है, ये x1 है, ये x2 है, ये टोटल x है। क्लियर हो गया। कोई भी कहीं का भी अगर मान दे दिया जाए, चाहे x1 दे दिया जाए तो x2 निकालिए, h निकालिए, टोटल x निकालिए, ऐसा भी आ सकता है। या फिर h2 दे दिया जाए, मतलब x2 दे दिया जाए तो x1 निकालिए, x निकालिए, h निकालिए। h दे दिया जाए तो x1 निकालिए, x2 निकालिए और टोटल x निकालिए। क्लियर हो गया। मतलब ये दे दे तो तीनों निकालो, ये दे दो तो तीनों निकालो, ये दे दे तो तीनों निकालो, ये टोटल दे दे तो फिर तीनों निकालो। मतलब आपके पास में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 9। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर 9 टाइप से पूछे जाने की संभावना, ये एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग के अंदर। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, ये वैल्यू कितनी है? 50। 30 डिग्री और 60 डिग्री के कॉम्बिनेशन में आपको पता है बाहर वाला मान दुगना, ये अंदर वाला मान जितना होगा बाहर वाला मान उसका दोगुना। ये 50 है, प्रॉब्लम सॉल्व। ये 50 और ये 100, 150 हो गया। देखो कितना 5 सेकंड के अंदर दूसरा उत्तर आ गया। अब मैंने अभी आपको बताया था इसकी वैल्यू का ये कितना है, इसकी वैल्यू का ये कितना है। देखो x कितना है, h का 1.732। तो मुझे तो h चाहिए ना भाई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? h इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? x डिवाइडेड बाई 1.732। अरे क्लियर है। अगर आपको ऐसा उल्टा भाग देना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं? क्या ऐसा लिख सकते हैं? तो फिर हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, तो फिर हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। x की वैल्यू हमने कितनी निकाले? 150, 0.577। और अगर आपकी प्रैक्टिस रहती है ना तो डेटा तुरंत निकल करके आते हैं। कितना? 86.6 के करीब। h की वैल्यू कितनी? कितना टाइम लगा बताओ? 15 सेकंड के अंदर 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके। 15 सेकंड में 3 क्वेश्चन। कैसे निकाले आपने? बात वही है, बात वही है। तुम ये करना चाह रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही करना चाह रहे हो। डबल जीरो लगा करके आपने लिखा होगा जो भी 1732 वगैरह, आपने 3 जीरो इधर बढ़ा दी, दशमलव को 3 खिसका दिए। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है या ये कॉम्प्लिकेटेड है? बताओ, आप खुद सोचो, ये कॉम्प्लिकेटेड है या फिर ये कॉम्प्लिकेटेड है? ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये इजी है भाई। ऐसा लग जरूर रहा है, ये ज़्यादा इजी है। बस आपको ये कंफर्म करना होता है कि 1/1.732 दैट इज इक्वल टू √3 एंड 1/√3 दैट इज इक्वल टू 0.5777। ठीक है, क्लियर हो गया। और 150 में 0.577 का मल्टीप्लाई कर दो, 86.6। कितना टाइम लगा ऑन एन एवरेज? 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। अरे मैं कह रहा हूँ 1 मिनट ले लो। और 3 चीजें आपको कौन पूछ रहा है? आपको तो कोई एक चीज पूछी जा रही है। ठीक है, हमेशा याद रखिए कॉम्प्लिकेटेड चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, उसको इजी में कन्वर्ट करो। मैंने कल भी बोला था आप लोगों को, प्रिपरेशन करने वालों की बहुत बड़ी मात्रा है, सिलेक्शन लेने वालों की संख्या कितनी है? लिमिटेड है ना। तो लिमिटेड स्टूडेंट टाइप की हरकतें करोगे तो सिलेक्शन होगा, और अनलिमिटेड टाइप की हरकतें करोगे ना तो फिर अनलिमिटेड हो जाओगे। लिमिटेड हरकत यही है जो सबसे इजी कन्वीनियंट मेथड है, जो परीक्षा हॉल में आप उसको टैकल कर सकते हो। उस मेथड को प्रैक्टिस में इस्तेमाल करना चाहिए। 10वीं क्लास थोड़ी है, स्टेप बाय स्टेप तुमको नंबर मिलेगा। सही है कि नहीं? या 10वीं क्लास की पढ़ाई नहीं चल रही है। ओके।